को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री के पति अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है इस घमासान की वजह, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चेहरा कौन है जिसने राजधानी दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भूचाल चला दिया है और विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है, जिससे भुनाने के लिए विपक्ष जद्दोजहद में जुट गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये चेहरा कौन है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कमान संभाल रही नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता है, जो एमसीडी, डीजेपी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी कह रही हैं। बाकायदा आतिशी की ओर से ट्वीट भी किया गया है और इस तरह के कार्य को दिल्ली के आने वाले समय के लिए खतरनाक बता रही है। आतिशी ने एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा है, इन फोटो को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति एमसीडी, डीजीपी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईडी के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता है। आतिशी ने ट्वीट करते वक्त दिल्ली में हो रहे पावर कट और बढ़ती स्कूल फीस लेकर भी कहा। उन्होंने कहा, क्या रेखा गुप्ता को काम संभालना नहीं आता? इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी की तरफ से भी तुरंत जवाब आया और इस घमासान की कमान संभालते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की ओर से पलटवार किया गया। इसका जवाब देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। एक्स पर सचदेवा ने लिखा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस पद तक पहुंची है और ये बिल्कुल सामान्य बात है कि परिवार के सदस्य उनका समर्थन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने डीयूएसयू सचिव से दिल्ली के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर रेखा गुप्ता के पति का समर्थन करना गलत है तो पूर्व सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल का मुख्यमंत्री कार्यालय से जनता को संबोधित करना क्या है? क्या वो लोकतंत्र का अपमान नहीं था? इसी घमासान के बीच आपके दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की भी एंट्री हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की सरकार को वेब सीरीज पंचायत के फुलेरा गांव से तुलना कर डाली। आगे क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। से जो फोटोज सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, उससे ये पता चलता है देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी की मुख्यमंत्री एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा ली जाने वाली अफसरों की मीटिंग उनके पति श्री मनीष गुप्ता ले रहे हैं। हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को डिनाई कर देगी, वो कहेगी नहीं, जैसे कई बार कहते नहीं ये फोटो फैब्रिकेटेड है, ये फोटो झूठी है। मगर कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सबने इस फोटो को एक्नॉलेज किया और इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो क्या हो गया, अगर परिवार में पति अपनी मुख्यमंत्री पत्नी की जगह अफसरों की मीटिंग ले रहा है तो क्या हो गया? मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है। मेरा सवाल है, रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता सरकार में किस पद पे हैं? वीरेंद्र सचदेवा जी हमें बताएं। और अगर वो सरकार में किसी पद पे नहीं है तो किस हैसियत से वे सरकारी अधिकारियों की और सीनियर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं? जब भी आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं
एक बहुत पायस और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, उसको कहते हैं शपथ। गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ, सत्यनिष्ठा की शपथ, संविधान की शपथ। वो शपथ रेखा गुप्ता जी को कराई है। वो ओथ उनके पति मनीष गुप्ता जी ने नहीं ली है। जब शपथ पद की रेखा गुप्ता जी ने ली है तो सरकारी कामों के ऊपर डिस्कशन और आदेश उनके पति कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की घर की पंचायत नहीं है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा और दिल्ली चुनाव और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया। बहरहाल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पति की तस्वीर पर छिड़ी सियासी पंचायत का ये सीजन फिलहाल समझने की कोशिश में सभी हैं। ये सीरीज आगे बढ़ेगी या फिर रुकेगी, इसका इंतजार तो करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आतिशी की ओर से बाकायदा ट्वीट के माध्यम से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं एक्स पर, और यानी बीजेपी सरकार को उन्होंने आड़ो हाथों लेते हुए कहा है कि अगर ऐसी ही स्थिति आगे भी रही